नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी स्कीम या एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके इंडिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब ये प्रोडक्ट के बारे में क्यों मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट है कि ये प्रोडक्ट गारंटेड प्रोडक्ट में है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गारंटेड होगा। दूसरा मुझे एडवांटेजेस उसमें अच्छा ये लग रहा है कि टैक्स फ्री है। तीसरा एडवांटेजेस, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इनकम टैक्स में एटीसी में आपको डिडक्ट मिल रहा है। यानी दो टैक्स के एडवांटेजेस हुए, जो आपको रिटर्न वापस मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं कट होगा। दूसरा जो एडवांटेजेस बताया या तीसरा एडवांटेजेस जो बताया वो एटीसी का है। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम टैक्स में जो आप इनकम कर रहे हो वहाँ पर एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो उतना आपको टैक्स कम लगेगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो। तीन एडवांटेजेस हुए। चौथा एडवांटेजेस मेरे हिसाब से ये जो प्लान होते हैं, ये जो प्लान अवेलेबल है उसमें जो टर्म ड्यूरेशन है वो 25 साल से लेके 40-50 साल तक के भी है। डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी के पास डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप देखोगे तो पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा लूँ तो 14%, 12%, फिर 10%, फिर 7% तक डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप कंट्री है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे डाउन करना वो ही इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। क्योंकि आपको जो भी आपको पैसा है या आपको लोन लेना है तो वो कम रेट में मिलेगा, तो आप वो लोन लेके आपका प्रोग्रेस करोगे। यानी नॉर्मली लोग डेवलप तब हो पाते हैं जब आप उनको पैसा कम रेट ऑफ रिटर्न में मिले। जैसे जापान आप देखो तो माइनस रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पर यानी इन्वेस्टमेंट आप अगर बैंक में कर रहे हो तो माइनस में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर अपने इंडिया का देखें तो अभी जो आपको 7% मिल रहा है पीपीएफ या कोई अनदर स्कीम में 7 से ज़्यादा परसेंट मिल रहा है, 8%, तो 8-10% तक का अभी आपको इस साल तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट क्या आप ये बोल सकते हो कि आगे के 10 साल तक आपको 8-10% मिलेगा, आगे के 15 साल तक आपको 8-10% मिलेगा? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अपनी कंट्री डेवलप होती रहेगी वैसे इंटरेस्ट रेट आपको डाउन करना ही पड़ेगा। तो वो पॉइंट, मेरा जो चौथा पॉइंट मैं कंफर्म हूँ कि ये जो प्लान है उसमें ड्यूरेशन 37 से लेके 40 साल तक आपको फिक्स रिटर्न गारंटी दे रहा है। यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि 2035, 2045, 2050 में आपको कितना मिलेगा, और आज के दिन अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वहां तक का आपको गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से ये प्लान में बहुत ही अच्छी है। HDFC है, ICICI है, ये सारी कंपनियां ये कर रही है, ये प्रोडक्ट आपको सेल कर रही है। उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस है बट प्रोडक्ट मोर और लेस सेम ही होता है। इंश्योरेंस आपको जब तक आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक आपको इंश्योरेंस 10 गुना से लेके 12 गुना तक दिया जाता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस हुआ। तो आप इसको 5वां एडवांटेजेस गिन सकते हो कि जहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है ऑफ मिनिमम रेट। यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसका बहुत ज़्यादा पैसा कट नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडवांटेजेस के तौर पे हैं। और सबसे मोस्ट बेनिफिट मुझे जो दिख रहा है वो 5th एडवांटेजेस है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो वहाँ पर पॉलिसी का जो अमाउंट होता है वो उसके नॉमिनी और इनहेरेंट को दिया जाता है। अब 15-20 साल के बाद अगर किसी का डेथ, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो चुका है और उसके फैमिली मेंबर को पैसे मिल गए या दिए गए, अब उस दौरान 3% या एज्यूम करें कि 3%, 4% या 2% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उनको वो पैसे इन्वेस्ट करके रिटर्न यानी रिटर्न लेना और उनका फैमिली सर्वाइव करे वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है आप सबके लिए, तो वो प्रोडक्ट में अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो भी आपको वहाँ पर पॉलिसी का पैसा इनहेरेंट को मिलता रहेगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी,
जो आपको गारंटी दिया गया है वो टर्म्स अगर 37 ईयर का होगा या 40 ईयर्स का होगा तो वहाँ तक आपके फैमिली मेंबर को पैसा मिलता रहेगा। तो वो हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट का रिटर्न जनरेट करने का जो गैप हो सकता है वो वहाँ पर नील हो जाता है, यानी आपका पैसा सेफ रहता है आपके लिए या आपके फैमिली मेंबर के लिए, दोनों के लिए। तो ये पांचों एडवांटेजेस ऐसा है कि जो मुझे शायद पीपीएफ में नहीं दिख रहे, एनएससी में नहीं दिख रहे, मतलब फ्यूचर ज़्यादा अगर आप 2 3 4 5 साल की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि अभी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो अच्छी होगी। बट अगर आप 20-25 साल की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई भी स्कीम ऐसी अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर 20, 25, 30 या 40 साल तक आपको गारंटेड रिटर्न का प्रॉमिस किया जाए। तो ये हिसाब से मेरे एज आप अपनी फैमिली की इनकम, आपकी फैमिली की कंडीशन, आपके फैमिली के मेंबर, वो सारी चीज़ें देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लेके ही इन्वेस्ट करिएगा। ये एक प्रोडक्ट ऐसी मुझे लगी कि जो सभी के लिए आज के टाइम में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तब ये प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करके आप लॉक कर सकते हो अपना पैसा आगे के 35 से 40 साल तक के मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है। जितना पैसा आप इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में लगाते हो उसके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पैसा गारंटेड प्लान फिक्स रिटर्न में लगाना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि जैसे किसी को बैंक की एफडी, जैसे कोई बैंक की एफडी के फेवर में होते हैं, हर 2-3 साल 5 साल के बाद आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट डाउन का सर्कल था, तो उस दौरान आपको इंटरेस्ट रेट जब आप एफडी मैच्योर हुई, आपने फिर एफडी करवाई तो कम इंटरेस्ट रेट मिला, फिर आपने एफडी करवाई। 10 साल से जो एफडी करवा रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि उनका इंटरेस्ट कम होता गया, ऊपर से टीडीएस लगा, तो वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपका रिटर्न कम हो जाता है। यील्ड आईआरआर देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ों का आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 35 से 40 साल तक आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न 6.85 से लेकर 7% तक अभी कंपनियाँ दे रही है। जैसे इंटरेस्ट रेट अभी भी हाइक हो सकता है तो इसका भी रिटर्न हाइक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट लो हुए तो आपको 35 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आने वाली है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट आपने अगर नोट डाउन कर लिए हो तो ये प्रोडक्ट आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से HDFC संचय अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली प्रोडक्ट है। ICICI, SBI, टाटा, ये सारी कंपनियाँ ये प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके सेल कर रही है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रही है आपको। तो आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, और अगर आपको कोई डाउट हो और हमसे भी कुछ एडवाइस चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपके फैमिली के हिसाब से या आपकी इनकम के हिसाब से आपको कौन सी प्रोडक्ट अच्छी रहेगी। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। एंड नेक्स्ट आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत ध्यान से फाइनेंशियल एडवाइज़र की सजेशन से करिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट छोटे रिटर्न इफेक्ट नहीं करता है, पर आप समझिए कि अगर आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें 1% का भी इंटरेस्ट का चेंजेस हुआ तो 1 लाख का चेंजेस हो गया। तो वो हिसाब से आप फ्यूचर का देख के ही कुछ भी प्लानिंग करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।